नमस्कार। कल दिन मंगलवार के लिए आंगनवाड़ी केंद्र पर आपको क्या क्या गतिविधियां करानी है, आइए जान लेते हैं। चूँकि ये सितंबर माह का तीसरा मंगलवार होगा, तो इस दिन के लिए कुछ विशेष विभाग ने निर्धारित किया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के लिए जो कार्य है वो कुछ अलग है इस दिन के लिए। आप समझ ही गए होंगे मैं किस कार्य के बारे में बात कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम चलते हैं, हमारे जो सप्ताह की जो थीम है यातायात के साधन। सबसे पहले हमें करना क्या है, जब हमारा केंद्र खुलेगा बच्चों का बहुत ही गर्मजोशी के साथ आपको स्वागत करना है, उनको प्रार्थना करानी है, तन हो सुंदर मन हो सुंदर। वैसे इसके अलावा भी अगर कोई प्रार्थना हो आपके विद्यालय में होती हो वो भी करवा सकते हैं, दैट इज़ नॉट कंपलसरी। तो प्रार्थना करानी है। इसके बाद आपको क्या करना है, वही जो रूटीन है कि हमारी स्वच्छता जांच करनी है, बच्चों की दांत साफ़ किए हैं कि नहीं किए, नहा कर आए हैं या नहीं आए हैं, कपड़े स्वच्छ हैं कि नहीं, नाखून कटे हुए हैं कि नहीं, नाखून साफ़ हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। फिर बच्चों को कौन सा दिन है, कौन सा महीना चल रहा है, कौन सा साल चल रहा है, इसके बारे में जानकारी देनी है। इसके बाद जो थीम हमारी यातायात के साधन चल रही है उसमें हमें विभिन्न वाहनों की पहचान करनी है। वाहनों की पहचान हम कैसे करेंगे? अब अलग अलग कैटेगरी के वाहन क्या होते हैं, मतलब जैसे आप मान लीजिए कि साइकिल है, मोटरसाइकिल है, ठीक है, ये सब तो एक कॉमन चीज़ होगी। वैसे कि हमें मीन्स ऑफ जो ट्रांसपोर्ट हैं, जो यातायात के साधन हैं, एक तो हमें देखना है कि रोड पे चलने, लैंड पे चलने वाले यानी कि ज़मीन पे चलने वाले कौन से हमारे यातायात के साधन हैं, कौन कौन सी चीज़ें ज़मीन पे चलती हैं। दूसरा, हाँ, कौन कौन सी चीज़ें पानी में चलती हैं जिनके थ्रू ट्रैवल किया जाता है, कौन कौन सी चीज़ें आसमान में चलती हैं। तो हमारे तीन होते हैं यातायात के साधन, तीन तरीके के हैं। तो जो हमारे लैंड यानी कि ज़मीन पे चलने वाले हैं, आपके बस हुआ, ट्रैक्टर हुआ, साइकिल हुआ, कार हुआ, रिक्शा हुआ, रेलवे हुआ, ठीक है, ये सारे हो गए। इनके बारे में बताएंगे आपको, उन्हें समझाएंगे। फिर जो पानी में चलते हैं जैसे कि बोट है, नाव है, पानी का जहाज है, क्रूज़ है, पनडुब्बी है, इन सब चीज़ों के बारे में आप बताएंगे बच्चों को। फिर आपका जो हमारा आसमान में चलने वाला है जैसे कि हेलीकॉप्टर है, हवाई जहाज़ है, गुब्बारा है, गरम हवा वाला जो गुब्बारा होता है वो भी है। तो इन सब चीज़ों, यातायात के साधन के बारे में आप बच्चों को बताएंगे और बच्चों से एक एक करके पूछेंगे भी कि लैंड ट्रांसपोर्ट क्या होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट क्या होता है और आपका एयर ट्रांसपोर्ट क्या होता है, ठीक है। पूछेंगे देखा है या नहीं देखा। अगर आपके पास कुछ पिक्चर्स हो दिखाने के लिए कि लैंड ट्रांसपोर्ट तो बच्चों ने देखे ही देखे होंगे, वाटर ट्रांसपोर्ट में आसपास जो तालाब में नाव रहते हैं या गंगा जी में वो भी उन्होंने देखे होंगे। लेकिन बड़े बड़े क्रूज़ हैं, शिप हैं, अगर उन्होंने नहीं देखा है तो अगर आपके पास फ़ोटोज़ हैं तो उनके थ्रू आप बच्चों को बता सकते हैं कि बड़े बड़े शिप जो समुद्र में चलते हैं वो ऐसे दिखते हैं। और क्या कहते हैं, एयर ट्रांसपोर्ट, हवाई जहाज़ कैसा दिखता है, हेलीकॉप्टर कैसा दिखता है, हॉट एयर बैलून कैसा दिखता है, वो जो गर्म हवा वाला गुब्बारा होता है जिसमें नीचे टोकरी लगी होती है उसमें लोग बैठ के ऊपर जाते हैं, उसको हॉट एयर बैलून बोलते हैं। ये इसके बारे में आप बच्चों से चर्चा कर सकते हैं, ठीक है। चूँकि दिन मंगल है और वो भी तीसरा मंगल है, तो इस पहले पीरियड के बाद आपको करना क्या है, पीटीएम का आयोजन करना है, पेरेंट टीचर्स मीटिंग। यानी कि उस दिन आपको बच्चों के अभिभावकों को बुलाना है और अगर किसी भी बच्चे का जन्मदिन पड़ रहा हो तो आपको उसका जन्मदिन भी सेलिब्रेट करना है, ठीक है। तो पीटीएम में चूँकि मेन जो गतिविधि है वो इस दिन की पीटीएम ही है। तो पेरेंट टीचर्स मीटिंग में जब आप पेरेंट्स को बुलाएंगे बारी बारी से, जैसे अदर आपने स्कूल्स देखे होंगे उनमें पीटीएम में आप जाते भी होंगे अपने बच्चों के, उसी तरीके से आपको भी अपने आंगनवाड़ी केंद्रों में पीटीएम यानी कि पेरेंट टीचर्स मीटिंग का आयोजन करना है। और हर एक बच्चे के माता पिता से कोशिश कीजिए कि वो केंद्र पर आएँ, आप उनसे बात करें कि उनका बच्चा आंगनवाड़ी केंद्र पर सीखने की जो प्रक्रिया चल रही है, रोज़ जो छोटी छोटी चीज़ें आप बच्चे को गतिविधियों के माध्यम से सिखा रहे हैं, उनको सीखने में उनका बच्चा कैसा है, कैसा परफॉर्मेंस वो क्लास में दे रहा है,
क्या वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है तो आप बताएं उनके पेरेंट्स को कि बच्चा क्लास में अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, लेकिन अगर वो घर में और मतलब बच्चे को सिखाते हैं तो बच्चा और ज़्यादा ब्राइट हो सकता है। फिर आप बता सकते हैं अगर किसी का बच्चा थोड़ा सा कम परफॉर्मेंस दे रहा है तो आप उनको वो एरिया बताइए कि बच्चा किस किस एरिया में उसकी परफॉर्मेंस जो है उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इससे पेरेंट्स को अवगत कराइए, ठीक है, ताकि पेरेंट्स भी अपने घर में उन एरियाज़ पर फोकस कर सकें, वो बच्चों को प्रैक्टिस करा सकें। ठीक है, यदि बच्चा बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा है तो आप उनके पेरेंट्स को अवगत कराएं कि बच्चे पे वो विशेष ध्यान दें। मतलब जो टीचिंग और लर्निंग का जो प्रोसेस है वो टीचर्स का तो है ही, साथ ही साथ पेरेंट्स का भी रोल इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो बच्चा 5-6 घंटे यदि स्कूल में रह रहा है तो वो बाकी घंटे जो है वो घर में व्यतीत कर रहा है, तो जितना योगदान हमारे टीचर बच्चे को सिखाने में देते हैं उससे कहीं ज़्यादा योगदान वो अपने परिवार में रहकर वो अपना योगदान, अपने पेरेंट्स का जो योगदान है वो लेकर बच्चा सीख सकता है। तो आपको पेरेंट टीचर्स मीटिंग का आयोजन करना है और सबको 1 बाय 1 टाइम दें। ये ग्रुप में एक्टिविटी करने वाली नहीं है। आप सारे टीचर बच्चों को या बच्चों के पेरेंट्स को बता दें कि इतने से लेके इतने बजे तक आपको आना है, ठीक है, ताकि वो पेरेंट्स आएँ। और इसकी आदत डालिए, हर तीसरे मंगल को पेरेंट टीचर्स मीटिंग करने की आप हैबिट डालिए, ताकि पेरेंट्स भी आंगनवाड़ी केंद्र पर आकर देखें, वो जानें कि हाँ आंगनवाड़ी केंद्र पे बहुत ज़्यादा गतिविधियाँ हो रही हैं। अब आंगनवाड़ी केंद्रों का जो स्वरूप है उनमें बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन आया है, जो कि बच्चों के लिए बहुत ही सकारात्मक है और बच्चे वाकई सीख रहे हैं और उनकी जो क्या कहते परसेप्शन है वो क्या कहते अच्छा रहे। तो इसके लिए आपको पेरेंट्स को अपने केंद्र पे बुलाना बहुत ज़रूरी है। तो आशा है आप सभी अच्छे से पेरेंट टीचर्स मीटिंग का आयोजन अपने केंद्र पर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। कल क्या गतिविधि की जानी है वो मैं आपको कल बताऊंगी। धन्यवाद।